जो वक्त बीत गया है हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बचा है कम से कम उसका सदुपयोग तो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। कारण यह था कि उनको साइंस भी पढ़नी थी, उनको मैथ भी पढ़नी थी, उनको इंग्लिश भी पढ़नी थी, उनको एसएसटी भी पढ़नी थी, बहुत सारी चीजें पढ़नी थी। मैं हालांकि मैं पढ़ाता रहा एसएसटी, ड्राइंग वगैरह, कई अन्य विषय भी हिंदी के साथ साथ, लेकिन हिंदी आपकी मजबूत नहीं है। अगर हमारी तरह आप पढ़ेंगे, हम जो स्ट्रैटेजी देने जा रहे हैं उस तरह अगर आपने ये 15 डेज समय का सदुपयोग कर लिया, मात्र 3 घंटे आपको पर डे देने हैं, लेकिन देने हैं तो देने हैं हिंदी को। इतनी बात आप गांठ बांध लो, 3 घंटे पर डे आपको हिंदी में देने हैं। अगर 3 घंटे नहीं दे पाओगे तो ये जो लिखा दिखाई दे रहा है कि 70 में 65 आ जाएंगे, उसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं। 3 घंटे पर डे आप दीजिए, ध्यान से पढ़िए, और इन 3 घंटे में 15 डेज में 45 घंटे आपके होंगे। इन 45 घंटों में बहुत ज्यादा 40 घंटे का सिलेबस, मैं यहां पर आपको 40 घंटे की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। करना क्या है, चमत्कार होगा। ये जो लिखा आपको दिखाई दे रहा है चमत्कार होगा तो वाकई में होगा, लेकिन इस स्ट्रेटेजी पर आपको काम करना होगा। आलस्य के शिकार अगर आप हैं तो ये 65 नहीं 35 आएंगे। यहां पर हमने लिखा कि 33 से लेकर के 95 पर पहुंच जाएंगे। आज अगर आप 33 पे हैं, आप इसको फॉलो कर लीजिए, 95% लाएंगे। 95% का मतलब आप 70 में भाग दे दीजिए, ठीक है, 65 प्लस आएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, पहली नंबर स्लाइड पे चलते हैं। आपको टाइम टेबल किस हिसाब से सेट करना है। सबसे पहला, यहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, और ये जैसा मैं यहां पर वॉच वीडियो दिखा रहा हूं, डे 1 में हमने क्या डिवाइड किया है। डे 1 में आपको क्या करना है, डे 1 में हमने एक मिक्स क्लास रखी है। यहां पर मैराथन क्लास नंबर 1, यहां पर हमने मिक्स दिया है, सब कुछ सब मिक्स है, मतलब इसमें गद्य भी है, पद्य भी है, गद्य खंड भी है, पद्य खंड भी है, और उसी के साथ साथ यहां पर क्या है, यहां पर व्याकरण भी है, संस्कृत भी है, सब कुछ इसमें मिक्स है। तो ये आपको देख लेना है, 1 घंटे की ये क्लास है। दूसरी मैराथन 2 भी देखना है यहीं पर, दूसरी 1 घंटे की ये भी क्लास है। फिर यहां पर एक आधे घंटे का मॉडल पेपर देख लेंगे, तो यहां पर बनते हैं 2.5 घंटे। डे 1 में आपको ये 2.5 घंटे आपको पढ़ना है, डे 1 में मात्र 2.5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। यहां पर आप क्लिक करेंगे वॉच वीडियो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा जो आपको पढ़ना है, जहां से आना है सिर्फ वही वीडियोस यहां पर लगे हुए हैं। दूसरा दिन आएगा, आपको क्या करना है, गद्य साहित्य का विकास पढ़ लेना है। यहां पर इस वीडियो में हमने पूरा निचोड़ दे रखा है। निचोड़ मतलब सारांश टाइप में, लेखक, युग, रचनाएं, बहुत सारी चीजें, कौन सा युग कब से कब तक चला, वो सारी चीजें मिलेंगी। इसके बाद फुल निचोड़ का एक एमसीक्यू सीरीज के 2 हमने बनाए हैं, लगभग 40-40 मिनट के हैं, और ये 1 घंटे का नहीं, 1 घंटे का नहीं होगा, कम ही होगा ये 1 घंटे से, मतलब 2.5 घंटे में। यहां पर भी आपको 2.5 घंटे ही देना है डे 2 में, ठीक है। जिस पर क्लिक करेंगे आप, वो वीडियो आपका प्ले हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा आपकी वो लिंक, जहां पर आपको जाना है वेबसाइट पेज पर। सेम ऐसी ही सारणी आपको मिल जाएगी, और इस सारणी को फॉलो करते हुए आपको क्रियाकलाप करने हैं, पढ़ाई करनी है। तीसरा दिन आता है, यहां पर भी हमने एक मिक्स टेस्ट में, यानी मिक्स महामैराथन क्लास है, महामैराथन 3rd, इसको उस पे थंबनेल पे भी 3rd लिखा होगा। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, वॉच वीडियो पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये भी ये 1 घंटे की क्लास होगी। इसके बाद हमने सभी जीवन परिचय केवल 1 शॉट वीडियो बना दिया है, आपको केवल यही देखना है। सारा जीवन परिचय के 5 के 5 अंक नहीं, बल्कि 10 अंक यहां पर कवर हो जाएंगे। इसके बाद तीसरे दिन ही आपको 1 घंटे की 1 घंटे 2 घंटे, और तद और युष्मद, ये जो शब्द रूप है 2 अंक या 1 अंक में आता है, इस 1 अंक को नहीं छोड़ना है, और यहां पर वॉच वीडियो कर लेना। यहां पर एमसीक्यू कमिंग सून लिखा है, यानी वो अभी पढ़ाना बाकी है, मैं इसी 15 डेज के अंदर पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, डे आता है 4th, चौथे दिन भी हमें एक मिक्स मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें गद्य पद्य और संस्कृत इत्यादि पत्र लेखन वगैरह देखने को मिलेगा, मतलब मिक्स होगा, जिसमें सब कुछ है, कवर सब कुछ होना है, परेशान न हो।
इसके बाद ये भी 1 घंटे की क्लास होगी, तत्सम तद्भव आधे घंटे की क्लास होगी, तत्सम तद्भव का एमसीक्यू भी आधे घंटे का होगा। ये 2 घंटे आपको देना है डे 4 में, और टाइम मिले तो आप मॉडल पेपर्स देखते रहिएगा, बाकी एडजस्टमेंट आप अपने हाथ कर सकते हैं। अगर आपके पास 13 दिन शेष बचते हैं, 12वें दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से एक आध आप वीडियो की देखने की संख्या बढ़ा लेना, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देना, फिर 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप 10 दिन पहले वीडियोस देख रहे हैं तो 4 घंटे पर डे देना है हिंदी को। अगर आप परीक्षा के 7 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं स्ट्रेटेजी वाला, तो आपको 5 घंटे पर डे देने हैं। 35-40 घंटे का ये सिलेबस है, काम खत्म हो जाएगा। 5वां दिन क्या करना है, गद्य पद्य प्लस मिक्स में पढ़ना है। 5वां महामैराथन क्लास है। 5वां गद्यांश और पद्यांश दोनों प्रश्नोत्तर यहां पर होंगे, वाच वीडियो यहां पर भी कर लेना है। फिर 5वें दिन ही आपको व्याकरण खत्म करनी है, पर्यायवाची, पर्यायवाची के एमसीक्यू और उपसर्ग, ये 3 टॉपिक्स आपको यहां कवर करने हैं डे 5 में। ठीक है, तीनों के वीडियो मिलेंगे यहां पर। 6 डे में आपको क्या करना है, काव्य खंड आपका दिया गया है। देखो मेरी एक खासियत, मैं स्ट्रेटेजी बताता नहीं हूं, मैं स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको चलाता हूं। स्ट्रेटेजी बता के वो अंक लाने के लिए आपको वीडियो भी दे रहा हूं। ये नहीं कि मैं बता दूं ये देख लेना वो देख, नहीं, आपको देख लेना है तो मैं वीडियोस भी दे रहा हूं। आपको माथापच्ची नहीं करनी, आपको क्लिक करना है, पढ़ना है, नोट्स समझना है। नोट्स तो नहीं बनाने, लेकिन याद कर लेना है चीजें। अगर नोट्स हैं तो अच्छी बात है। और नोट्स क्या, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक में होती है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैराथन की 6 पद्यांश की प्रश्नोत्तरी, यहां से पद्यांश पद्य भाग चलेगा 6ठे दिन से, पद्य भाग भी। फिर वाक्य का स्वरूप नया टॉपिक जुड़ा है, ये पढ़ेंगे। वाक्य का स्वरूप एमसीक्यू देखेंगे, आधे आधे घंटे के दोनों टॉपिक होंगे, और 1 घंटे की मैराथन होगी, और यहां पर आधे घंटे का, ये तो लगभग 2.5 घंटे का ये भी आपका डे 6 होगा। 7वां दिन आता है। 7वें दिन आपको क्या करना है, काव्य खंड यहां पर भी पढ़ना है। मैराथन 7वीं आपको देखनी है। पद्यांश प्रश्नोत्तर, इसमें पद्य खंड के भी पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर मिलेंगे, यहां पर आपको वीडियो देखना होगा। फिर हिंदी का मॉडल पेपर 2 यहां पर आपको देख लेना है, आधे घंटा का पेपर है, और मैराथन 1 घंटे की है। श्लोक याद करने की ट्रिक महज 15 मिनट की ही होगी, तो 2-2.5 घंटे यहां पर भी दे देने हैं। समास के एमसीक्यूज यहां पर देख लेने, 2.5 घंटे की लगभग यहां पर भी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कोई टॉपिक कठिन लगता है तो उसको दोबारा देखिए, तो 3 घंटे आपको देना है पर डे। फिर 8वें दिन भी काव्य खंड में थोड़ा सा पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरी मिलेगी आपको, मैराथन 8वीं देखनी है। फिर वाच्य और वाच्य के एमसीक्यू, ये भी नया टॉपिक है, इसको दोनों की देख लेना है। आधे आधे घंटे की क्लास होगी, और 1 घंटे की ये है, 2 घंटे यहां पर निपटाने हैं। बाकी मॉडल पेपर आप एडजस्ट करिएगा। डे 9 आता है और संस्कृत खंड स्टार्ट होगा। संस्कृत की मैराथन 9 होगी, जो कमिंग सून है, यानी कि 7 से 8 फरवरी तक आपकी ये आ जाएगी। तो ये कमिंग सून है, जितना जब तक ये पढ़ेंगे तब तक वो आ जाएगी। वहां पर लिंक ओपन वाली मिल जाएगी वाच वीडियो की, नहीं मिलती तो कमेंट करिएगा। संस्कृत प्रश्नोत्तर भाग 1 और संस्कृत प्रश्नोत्तर भाग 2, 70 से 80 प्रश्न है इन 2 पार्ट में, 1 घंटे की क्लास है। 70 से 80 प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो 2 अंक के यहां पर आपके संस्कृत प्रश्नोत्तर आते हैं, 2 अंक ये भी सीधे हो जाएंगे, और ये 9 कर लेंगे डे 9 में। ठीक है, फिर आता है यहां पर डे 10। डे 10 में क्या करना है, संस्कृत खंड में ही आपको संस्कृत की दूसरी मैराथन यहां पर देखनी होगी, और ये भी हम लेके आएंगे, अभी संस्कृत बकाया है। खंड काव्य आपको आल खंड काव्य वाच वीडियो में मिलेंगे, जिसमें आपके हर जिले के अलग अलग खंड काव्य हैं, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अपने जिले के अनुसार थंबनेल पे भी जिले लिखे होंगे। फिर तीसरा मॉडल पेपर यहां पर हल करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं, दिन 11वां आता है। व्याकरण यहां पर पढ़नी है। पत्र लेखन एक ही वीडियो में सब खत्म है। रस छंद अलंकार एमसीक्यू 1 में खत्म है। हिंदी मॉडल पेपर चौथा यहां पर हल कर लेना है आपको 11वें दिन। ठीक है, इसके बाद 12वें दिन क्या होता है, व्याकरण यहां पर भी पढ़नी है। पद परिचय, विकारी और अविकारी शब्द, जो नया टॉपिक जुड़ा है, इसको आपको पढ़ लेना है, और पद परिचय, विकारी अविकारी के एमसीक्यूज भी हल कर लेने हैं। लगभग 1-1.5 घंटे में ये सब खत्म हो जाएगा। 2 घंटे यहां पर भी आपको देने हैं। कुछ डाउट होंगे तो आधे घंटे रिपीटेड वीडियो भी देखना है आपको, पीछे करके आगे करके, जब तक याद ना हो तब तक देखना है। तो यहां पर मॉडल पेपर आपको 5वां भी हल कर लेना है, और जो भी क्लासेस हमारी आती हैं पर डे आती रहेंगी, वो तो देखना ही देखना है आपको। यानी कुल मिला के 2.5 घंटे का ये दे रहा हूं, और आधे घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे की जो क्लास हमारी और होगी, तो 3 घंटे 3.5 घंटे देना ही देना है आपको हिंदी को। ठीक है, 3 घंटे भी देंगे तो बहुत होगा। 13वां दिन गद्य साहित्य का विकास,
जो आपने पढ़ा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, वो भी समझिए। गद्य साहित्य के विकास में आपको रचना लेखक बकाया थी, वो पढ़ लेंगे। 113 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए 7 सेटों के लगभग 113 प्रश्न यहां पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, यहां पर ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है, क्योंकि 5 प्रश्न काव्य के और 5 प्रश्न गद्य के, 10 ऑब्जेक्टिव वहां से आते हैं और 10 व्याकरण से आते हैं, 20 आते हैं। छठा मॉडल पेपर भी यहां पर हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो 7 सेटों में पेपर आपका आया था, वो उसके 113 कलेक्टेड MCQ हैं, इसको देख लेना है, रचना लेखक पढ़ लेना है गद्य की। फिर आता है 14वें दिन आपका काव्य साहित्य का विकास आएगा, ठीक है। फुल निचोड़ यहां पर आपको पहले काव्य साहित्य के विकास का स्टार्ट समरी देखनी है, 1 घंटे की क्लास होगी लगभग। फिर मैराथन क्लास 125 क्वेश्चन की होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये देखना है। रचना लेखक यहां पर कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। 2-2.5 घंटे यहां पर भी और आधा घंटा मॉडल पेपर, 3 घंटे यहां पर आपको देना है, क्योंकि 14वां 15वां दिन यानी परीक्षा के 1-2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की बात है। परीक्षा के 1 दिन पहले तो दिन भर, मतलब परीक्षा के तो 7 दिन पहले तो समर्पित हो ही जाना है हिंदी को, लेकिन हिंदी को अगर आप समर्पित नहीं हुए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो 7 दिन पहले ही हिंदी पढ़ने लगना, मतलब फुल डेज में। डे 15 आता है, 15वां दिन है और कंप्लीट करने हैं निबंध, आल निबंध। यहां पर निबंध संख्या 4 यहां पर है, चाहे आप 1 शॉट पढ़ लीजिए, अगर आपने विस्तार रूप से निबंध नहीं पढ़ने हैं तो यहां पर आप विस्तार रूप से निबंध पढ़ लीजिए। तो हमने कहा डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दी है, वहां पर आपको जाकर पेज पे आप पहुंच जाएंगे। पेज पे पहुंचने के बाद आपको लाइन बाय लाइन चीजें मिल जाएंगी लगी हुई, सेम इसी तरह की लिस्ट मिल जाएगी, कलरफुल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 15 दिन हो गए, 15 डेज में हमें कवर करना। तो मैंने कहा अगर आप ये वीडियो 7 दिन पहले देखेंगे तो इसके 2 गुने टाइम हिंदी पर देना होगा, और अगर 5 दिन पहले दे रहे हैं देखेंगे इसको, कुल मिला के 8-8 घंटे पर डे देखना है। ये अगर मैं यहां पर पूरा का पूरा 45 घंटे का कोर्स मान के चलता हूं, 45 घंटे का, 45 घंटे आपको इस हिंदी पर देने हैं, ठीक है, एकाग्रचित होकर के, ताकि चीजें याद हो जाएं। फिर बात करते हैं जो लास्ट टाइम बचता है या खाली टाइम बचता है आपका, तो ये काम आप कर लेंगे। लास्ट टाइम में क्या करना है आपको, हिंदी के मॉडल पेपर 8, 9 और 10, ये 3 मॉडल पेपर हल कर लेने हैं लास्ट टाइम में। यहां पर भी वीडियोस लगे हैं ऑलरेडी। फिर महामैराथन महासमर ये आएगी आपकी 21 फरवरी को। 21 फरवरी को महासमर होगा, जहां पर शॉर्टकट में मैं पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करा दूंगा, मेन पॉइंट रिवाइज करा दूंगा, तमाम चीजें यहां पर होंगी। फिर है बेस्ट कॉपी कैसे लिखें, आपको यहां से देख लेना है। कॉपी अंग्रेजी की कैसे लिखें, यहां से देखना है। सामाजिक की कैसे लिखें, यहां देखना है। कॉपी लिखते समय क्या क्या सावधानियां करनी है, ये देखना है। परीक्षा में क्या लेकर के जाएं, तो आगे वीडियो आने वाला है। रोल नंबर अंकों में, शब्दों में कैसे भरें, यहां से देख लेना है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत होती है, आल मॉडल पेपर की, आल विषय की ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको आल विषय मिल जाएंगे। तो यहीं पर देखिए आल विषय मिल जाएंगे, कंप्लीट प्लेलिस्ट आल मॉडल पेपर 2024। फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हिंदी की मिलेगी, जो ये वीडियोस हैं। कुछ कमी रह जाती है, आपको लगता है कि ये टॉपिक छूट रहा है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट भी हमने आपको दे दी है। क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे, सारे वीडियोस लगे हुए मिल जाएंगे। अगर आपको ड्राइंग की कंप्लीट, देखिए एक रंग वाला वीडियो है, रंग वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। कलर, द्वितीयक कलर, प्राथमिक कलर वाला मैंने वीडियो अपलोड किया है। यकीन मानिए वहां से 10 से 12 नंबर आपके ड्राइंग में आ जाएंगे। और अगर नहीं देखेंगे तो सबसे बड़ी गलती आप करेंगे, पूरे इतिहास में आपको ये पूरा इतिहास आपका ये बन जाएगा कि मैंने वो गलती की है। आप हमेशा याद रखेंगे कि मैंने शायद काश वो वीडियो देख लिया होता रंग वाला, तो आज हमारे 12 नंबर में 2-4 जो घटे हैं वो नहीं घटते, 4-6 नंबर घटेंगे अगर वो वीडियो नहीं देखा तो। मैं वीडियो देखने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा एनालिसिस ये कहता है कि रंग पर आप पुराने पेपर्स उठाकर देख लीजिए। कलर्स पर क्वेश्चन कम से कम 13 हर सेट में पूछे गए थे, 12-13 क्वेश्चन। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी चीज होती है। एसएसटी की भी प्लेलिस्ट यहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, ऑब्जेक्टिव्स कराए गए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सब है आपका, ठीक है। तो ये कुछ आपका था, यहां पर मैंने आपको बताया है।
पर डे आपको मैंने कहा अगर आप इस वीडियो को 15 डेज पहले देख रहे हैं तो 3 से 3.5 घंटे आप इस पे दे दीजिए, 3 से 3 इतने हावर्स आप दे दीजिए, ठीक है, 3.5 घंटे। अगर आप इसको 10 दिन पहले देख रहे हैं तो आप इसी के 1.5 गुना करके 5 घंटे आप दे दीजिए इसको, हिंदी को। अगर आप 7 दिन पहले देख रहे हैं एग्जाम के, यानी 22 फरवरी के 7 दिन पहले 15 फरवरी से देख रहे हैं, तो 7 दिन में आपको कम से कम 7 घंटे आपको यहां पर हिंदी को देने होंगे, और लास्ट के 2 डेज तो 24 घंटे आपको हिंदी पर देने होंगे। कुल मिला के 45 से 50 घंटे का ये कोर्स है, ठीक है, निशुल्क है, नो पेड अमाउंट, फ्री है, जीरो कॉस्ट है। केवल आपको इतनी फीस देना है कि शेयर कर देना है, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देना है, क्योंकि स्ट्रेटेजी बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, स्ट्रेटेजी फॉलो करवाने वाले, आपको तरीका बता करके उसको वीडियो देने वाले सिर्फ हम ही हैं, जो वीडियो आपको दे रहे हैं, सारी चीजें कंप्लीट लगा के, एक स्टोरेज आपका बना के, एक स्पेस दे करके, वेब पेज दे करके आपको दे रहे हैं। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद है, शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है कि बिल्कुल 70 में 65 तो जरूर आएंगे। जिन लोगों को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा वो पास हो जाएंगे, जिनको लगता है कि मेरे 50% आएंगे उनका 60% आएगा, जिनको लगता है मैं 70 में 60 ही कर पाऊंगा उनके 70 में 65 आएंगे, और जिनको ये लगता है कि मेरे 65 आएंगे उनके 70 में 70 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने दे दी है और सारे वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। 1 2 3 वीडियोस जो अभी नहीं आए हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके जब तक आप पढ़ेंगे शुरुआती दौर से तब तक वो कंप्लीट सारी चीजें हो चुकी होंगी। अगर आपको लगता है कि मेरी ये चीजें कंप्लीट हैं तो उन्हें आप छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।